तो आपने यहाँ बाबा से झाड़ा लुआ था क्या? हाँ, झाड़ा लगवाया था, मेरे से बैठ के उठा नहीं जाता। अच्छा जी। और बाबा जी ने झाड़ा लगाया, झाड़ा लगाते तुरंत उसी टाइम आराम हो गया था, बिल्कुल उसी टाइम। अच्छा। हाँ जी, गारंटी की बात है। मैं मतलब जहाँ हाथ लगाया वहां दर्द खत्म। अच्छा। हाँ, उसी टाइम करंट था ठीक हुआ। मन तो सौ कर बनाई। अच्छा। हाँ, तो बढ़िया सब। बिल्कुल गारंटी, इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा। हाँ, तो भाई झाड़ा देखिए, लगावे एक नंबर का। हाँ, तो फोन पे भी लगाते हैं झाड़ा, और ये जो हमने सुनी और लगवाया लोगों ने, तभी हम वीडियो बनाने के लिए आए। आप लोगों को पता है कि भाई देखो, चीजें होती हैं कुछ, भाई 100 लोग जाते हैं, 100 के 100 कहीं ठीक नहीं होते। 100 में से 90 ठीक हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए तो बहुत हो जाते हैं। हाँ, 100 के हाँ 100 में हो हाँ, जाता। 100 का 100 तो भगवान भी, भाई देखो भगवान भी सोचता है, लेकिन हम तसल्ली करते हैं लोगों से, तभी हम वीडियो डालते हैं। एक और भाई बैठे हैं, राम राम भाई साहब, क्या नाम आपका? सुखबीर। अच्छा, आपने भी झाड़ा वगैरह लगवाया था? नहीं, भतीजा लगवाया झाड़ा। भतीजे गए? हाँ, अच्छा, क्या तकलीफ थी भतीजे गए? उसके सर में दर्द था, अच्छा। तो वापस झाड़ा लगवाया था, आराम पड़ गया उसको। अच्छा, ठीक हो गया? रात में सोचता था ना वो, हाँ, तो मतलब कि दब जाता सुबह वो। सुपने में दब जाता? हाँ, अच्छा, फिर वो झाड़ा लगाते ही ठीक हो झाड़ गया? लाते ठीक हो गया, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अच्छा, हाँ जी। झाड़ा की मेरे पिया भी? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया बाबा ने। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया, अच्छा, कुछ नहीं लिया। तो झाड़े में असर है, इसका मतलब है। हाँ। आप जी बहन जी कहाँ से हैं? जय माई की भैया। जय माई की। आपके क्या समस्या है? मेरे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं वैसे माई को बहुत मानती हूँ। मेरा दरबार बड़ा, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम तो यहाँ पे सब्जी वगैरह बोते हैं। अच्छा। लेकिन माँ का दरबार, बाबा का दरबार बना, हम बहुत खुश है यहाँ पे। अच्छी बात है, किसी का दुख दर्द ठीक होएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये भैया, यहाँ पे जैसे कोई दुख दुख आया, कोई आएगा यहाँ पे, कोई पैसा कुछ नहीं ले रहे भैया। ये सबके झाड़ा, अपने तो किसी के पास पैसा अर्जी लगाने के लिए नहीं, तो अपने आप ही दे रहा है। और अपने आप ही अरदास लगवाता है, और अपने आप ही आराम हो जाता। तो किसी का जी करे तो प्रसाद चढ़ा दो, तो नहीं। क्योंकि मैंने भी, मेरा भतीजा ना रात को चिल्लाता था, उसको लिए झाड़ा लगवाए। इसने 5 झाड़े बताए, 5 लगाने के बाद ठीक है बिल्कुल वो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई पैसा कुछ नहीं तो है। यहाँ तो आप देखते होगे, आप तो पास में, मतलब आप पास में रहते हैं, तो लोग यहाँ आते हैं, तो लोग यहाँ ठीक होके जाते हैं। सभी यही कहते हैं, हम तो यहाँ सब्जी बोते हैं, तो हम तो देखते रहते हैं। झाड़े लगाने वाले काफी आते हैं यहाँ पे, आराम बताते हैं। अच्छा। किसी का आराम है तभी तो कोई आ रहा है, वैसे तो कोई ढोंग फंड नहीं करता यहाँ पे। जी, आपको क्या तकलीफ है? मेरे दर्द है पाँव में। गोड्डा में हाँ। दूधनी छूट रही है, तो काम मणि कब है? चल कौन जानता? ना, अच्छा, पहले आज पहली बार आई? पहली बार आई हूँ। पहले तो भाई तूफानी बाबा के पास फिर आए हैं आज हम, ये तसल्ली करने के लिए कि लोग बाग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको कुछ आराम हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, ये ज्यादातर फोन पे ऑनलाइन ही करते हैं सारा काम। फिर भी यहाँ पर 5-10 जितने भी लोग हमें मिलेंगे, उनसे बात करते रहेंगे हम। जो भी आते जाते हैं लोग यहाँ पर आते हैं झाड़ा लगवाने के लिए, उनसे हम मिलते रहेंगे, बात करवाते रहेंगे आप लोगों की। तो फिलहाल हम पूछेंगे कि काफी लोगों के फोन आए कि तूफानी बाबा अर्जी आप फ्री बोल रहे थे, अर्जी भी लगवाने लग गए। तो देखिए भाई, अर्जी हर देवता की होती है। फोन पे झाड़ा लगाते हैं तो उसमें ₹1.25 वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन तंग इतना कर लिया लोगों ने फोन पे, न दिन में सोने देते हैं न रात को सोने देते हैं। फालतू के लोग भी फोन करते रहते हैं। कोई मेरे जैसा है, ऐसे ही करता रहता है, बता बाबा न्यू है फलाना, यानी कि बकवास बहुत ज्यादा करते हैं लोग। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि भाई जनता का फ्री में कितना भी कर लो। दुखी लोगों का काम करना चाहता हूं, लेकिन बकवास करने वाले लोग बहुत ज्यादा फोन करते हैं। जो कभी यहाँ जाके नहीं, कभी इनसे मिले नहीं, वो बकवास करते, कमेंट लिखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर न टैन है, न कोई छान है, कोई छप्पर है। बाबा जी अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई देखो, ये लोग डालेंगे तो भाई गर्मी में बैठ जाएंगे, कोई टैन वगैरह डाल देंगे तो नहीं। मेरा तो क्या है, मैं तो यहाँ इसके सहारे बैठा रहूंगा। ये तो कह रहे हैं भाई लोग डालेंगे तो भाई यहाँ पर जनता की सेवा हो जाएगी। कोई व्यवस्था करना चाहता है किसी प्रकार की, जो लोगों को आराम होता है, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भाई अर्जी देखो, बाबा की अर्जी इसलिए लगवाने लग गया मैं, कि इसलिए मेरे पास स्पेशल ये बात थी। माँ बाबा जी बोला भैया आके आप मेरे से मिलो, और मैं बताता हूँ कि मेरे को इतना तंग कर लिया, न खाना खाने देते हैं, न सोने देते हैं, न पानी पीने देते हैं। फालतू के फोन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए जब यदि कुछ थोड़ी बहुत फीस कर दूंगा या थोड़ी बहुत अर्जी कर दूंगा बाबा जी की, तो भाई इससे यहाँ ट्रेंड वगैरह भी लग जाएंगे, और जो है फालतू के लोग फोन भी नहीं करेंगे। और बात भी सच्ची है भाई, फ्री में कोई भी चीज करने लग जाओ, उसकी खाल खा लेते हैं लोग। मुझे तो पता है, 40 साल हो गए मेरे को
इन चीजों को देखते हुए फ्री की चीजें लोगों को हजम नहीं होती है। फ्री में कोई काम करता है ना, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। पैसा जब तक सरकारी हॉस्पिटल की दवाई अच्छी नहीं लगती है, चाहे कितनी महंगी दवाई हो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जब पैसे लग जाते हैं अच्छे, तो वही दवाई बहुत महंगी बढ़िया हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाबा जी कह रहे हैं कि पूरी बात सुनना, कैसे आप झाड़ा लगवा सकते हो, कैसे आप अपना इलाज करवा सकते हो। तूफानी बाबा जो बातें करते हैं, इनके अंदर कोई कुछ भी आता है। लोग कहते हैं कि देवता नहीं आ सकते, ये चाहे मेरा वहां प्रेत आता हो, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। मेरा मकसद एक है कि 100 लोग आते हैं, 100 में से 80 ठीक हो जाए, 70 हो जाए, 90 हो जाए तो भी ठीक है, 50 लोग हो जाए तो भी ठीक है वो बात करवाऊंगा। महाराज जी प्रणाम, थोड़े से आगे ना जाओ, थोड़े से आगे। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। आपका बहुत बहुत स्वागत नहीं महाराज, है। या माता नहीं, मैंने चढ़ाओ पहले कर दिया है माता को। नहीं, ये मेरा फर्ज बनता है कि आपने जो है नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तो स्वागत आपको करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज देखो, और ऐसा है मैं जी, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, शक्ति है जिसको भी आपने, कोई बात नहीं, ये आपका जो है जी महाराज। आशीर्वाद। देखो देखो ऐसा है कि हम जो, मेरी अपनी सोच है, आप कुछ भी सोचे, चाहे जो मेरे से विरुद्ध है या कोई जड़ता है या कुछ भी है, कुछ भी सोचे, मेरी एक सोच है। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, शायद मेरे किसी यहाँ पर कोई लोग आते हैं, चाहे 2 आदमी के काम होते, किसी का तो भला हो जाए, मेरी अपनी सोच। जब आज का हार्ट अटैक आने लग रहे, हार्ट फेल होने लग रहे, तो इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक जिए तब तक कोई अच्छा काम कर दे, शायद कोई बुरे कर्म करोड़े हो कट जा। कोई साहब भगवान को नहीं भाई, बुरे सब न करोड़े हो, किसी जन्म का पाप ब्रन कब आग आ जा। तो भाई मेरी प्रार्थना यह है कि कोई भी संत है, कोई भी फकीर है, कोई भी बाबा है, उसका मान सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं। भाई आप लोग कहते हैं कि भाई लूटने वाले हैं, ये है, बिना पैसे किसी का काम नहीं चलता। यहाँ पर बैठे आप लोग आएंगे, चाय भी पिएंगे, पानी भी चाहिएगा, यहाँ जंगल के अंदर आपको छाया भी चाहिए, आप लोगों को व्यवस्था भी चाहिए। तो भाई वो घर से करके तो इतना तो बाबा के पास नहीं होता भाई वो खुद घर से करते रहे, कोई 2 पैसे दे भी नहीं, वो आपका काम है, कैसे करेंगे। मैं नहीं कहता, मेरा तो मकसद ये होता है कि कम से कम पैसे में या फ्री में कोई काम बनता हो, मैं वहां वो वाबे ढूंढता हूँ। लेकिन जनता ऐसी है कि उसको फ्री में रहने नहीं देती, उसके नासा में दे देते हैं डंडा भाई, उसको ऐसा कर देते हैं कि वो बस फोन उठाना ही बंद कर देता है। क्या करे। भिवानी के एक पंडित जी थे, हेमंत जी, उसकी वो कह रहे थे भाई मैं सेवा करूंगा, उसका ऐसा काम कर दिया, वो मंदिर में से निकालने के लिए तैयार हो गए लोग उसको न रात को सो रहे, रात को भी गेट खुड़का रहे हैं, दिन में भी बाबा मैं आया हूँ, वहां से आया हूँ, वहां से आया हूँ। तो बोला भाई देख लो कितना भला करें हम। तो भाई फ्री में भला करने लग जाए तो लोग भला करवाना भी नहीं चाहते। तो महाराज जी प्रणाम, राम राम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपको आशीर्वाद है। आज तो पूर्णिमा है, मेरे वासुदेव का जी का दिन है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका जो भी आपको जैसा लगे, मैं कोई मोटा नहीं हूं, ना मैं कोई शेवड़ा हूं, ना मैं कोई तांत्रिक हूं। आप जैसे गृहस्थी बसा रहे हैं हिंदुस्तान में, इटलियों से लेके बाहर तक, मैं सबके सामने, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं रोटी खाता हूं तब भी बात करता हूं। मेरे पास इतने रिकॉर्डिंग आया है, जो मैंने झाड़ा लगाया, आशीर्वाद दिया है। मैं आशीर्वाद झाड़े नहीं लगाता, मैं तो कृपा बरसाता हूं कि ले लो पितरों की। जिसके पितर शुद्ध नहीं है, चाहे कितनी भी पूजा करवा लेना, ना चाहिए कुछ भी, 500 रुपए की अर्जी चाहिए, ना 125 की चाहिए। 1.25 रुपया बेचारा कोई रेडी वाला, कोई बेचारा भिखारी आदमी है, कोई रिक्शा वाला है, वो उनके लिए अर्जी है 1.25 रुपया। अगर वो भी ना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या जाएगा। डेली के 100 ऐसी बेटी हैं जिनके घर भी नहीं चल रहे हैं, विधवा हैं, छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, उन्हें कर देते हैं। मगर बेटी चिंता मत कर, आपके सामने, सबके सामने उन बेटियों को लेके आऊंगा मैं। और इसी कैमरे पे एक दिन देखना आप, महीने, 2 महीने, 3 महीने की गारंटी होती है। ऐसा कोई पितर नहीं, या ऐसा कोई पिशाच नहीं, या ऐसा कोई राक्षस नहीं जो बाबा से बच पे, क्योंकि ये जगत के पिता है, जगत के पिता, जगत की महाकाली है ये। भटके ना बस, जितने भी ये साधु संत बैठे हैं ना, उनका विश्वास करके चलो, भाव का विश्वास करके चलो। 1.25 महीने की अर्जी लेता हूं मैं, जिसका जी करे दो, और ना तो अपने इलाज करो, इसमें कोई दिक्कत बात की बात नहीं। रही बात फोन की, अब इन महाशय, मेरा एक फोन है,
अगर मैं मान ले मैं लड़कों को सामने ला के फॉर्मेलिटी दिखाऊं, असिस्टेंट वगैरह ये वो, क्यों भाई? डॉक्टर तो मैं नहीं हूं, इलाज तो मुझे करना है। एक एक फोन के लिए मैं आधा आधा घंटे तक बात करता हूं। हजारों लोगों से मेरी जो है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है उसका इलाज कर रहा हूं मैं। और उनको है ना, मेरे फोन के अंदर इतने मैसेज भेज रखे हैं, हरिद्वार तक संत महात्मा आदमी है, उन्होंने उनका इलाज किया मैंने। मेरे पास भी आई वीडियो। मेरे पास वीडियो दिया है। मैं ज्यादा वीडियो मैं नहीं देखता, व्हाट्सअप जो करते हैं मेरे पास, जो व्हाट्सअप कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, एड्रेस कर देते हैं, उस एड्रेस के द्वारा ही तो मैं आपके घर में जाऊंगा और मैं पड़ोसी घर में जाऊंगा। जो अर्जी लगाएगा वो भी भाव के हिसाब से। इतने रिटायरमेंट लोग हैं जो घर घर में गोडों से जुड़े बैठे हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा। वो कैसे इलाज होगा? उनका इलाज उसी के सर पे हाथ टीकते के साथ हल्का पड़ जाता है। और जिसका हल्का पड़ने लगे तो वो व्यक्ति जो है आराम तो पड़ जाएगा, लेकिन जड़ जो है ना, जड़ पितर दोष। आप कहते मेरा पितर का नाम बता, मेरा ये, तुम्हारी औकात बनाओ, पहले कर्म बनाओ। कर्म है ये, जब तक कर्म नहीं बनाओगे तो आपके पितर सपने। मैं कोई यहाँ पर नारियल में धुआं नहीं करके दिखा सकता चमत्कार महाराज। क्यों दिखाऊं? मुझे पता है, इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, बकवास टाइम नहीं खराब करता मैं किसी का भी। ये तो महात्मा जी अच्छे हैं जो इन्होंने मुझे, तो आप लोगों की सेवा में अब आ गया हूं मैं, तो मैंने अपना मुंडासा बांध लिया है। खासकर वे लोग ध्यान रखे जो अपनी बेटियों को छोड़ते हैं, बहुओं को, जो तलाक लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे के चक्कर में लगे रहते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा बाबा के आशीर्वाद से। उन बेटियों को घर में, उनको अपने घर में ले आओ जल्दी सी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। खुशी से रहो, इस जिंदगी है ना, ये कब खत्म हो जाए। और रही बात ये फोन उठाने की, आज फोन नहीं मिला, 2 दिन के बाद कर लो, 3 दिन के बाद कर लो। एक नंबर है मेरा, ना मैं किसी असिस्टेंट को बिठाना चाहता, ना किसी को करना चाहता। अगर कोई परेशान है तो शिवरात्रि को आ जाओ मेरे यहाँ पर। शिवरात्रि मनाई जा रही है यहाँ पर। शंकर भगवान जी का जो है रुद्र अभिषेक होएगा और वह शक्तियां जिसने देखनी है उसकी शक्तियां भी खुलेगी। जिसको जो शिष्य मेरा बनना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए। मेरे गुरु की कृपा मेरे पे ऊपर है। जो मेरे गुरु का तो मन दिल से लिया जाता है, सच्चे गुरु का नाम तो मैं बताऊं, उनकी इतनी कृपा है। मेरी जो शक्तियों को जो खोली है मैं बता ही नहीं सकता, मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे इतना आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ। मैंने क्या, आप क्या सोच रहे, 28 वर्ष से मैं काम कर रहा हूं, कभी किसी धाम में, कभी किसी धाम में कोई 1 रुपया लिया तो मुझे मेरे को आप क्या समझते हो? मैं किसी से मांगता नहीं हूं, ये पितरों की है आपके। जो जिसका फोन आएगा उसके पितर 2 मिनट में खड़े हो जाते हैं मेरे सामने। 2 मिनट में पितर आगे मेरे को जो वो कहते हैं कि महाराज इनको मरने दो, जिंदगी भर ऐश करिए इन्होंने। ये मेरा ऐसा काम नहीं है, ना तो मैं गलत काम करूंगा और ना करने दूंगा, चाहे इसमें पितर देव हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो। ऐसे विष्णु भगवान की कृपा से आप लोगों को कर्म करा के जब आपको फल दिखाऊंगा मैं। यही एक रास्ता है, भटकने की जरूरत नहीं है। और अपना इलाज कराएं और अपने पितरों को है ना ऐसे प्यार कीजिए कि जैसे कि एक अपने घर में कोई बुजुर्ग बैठा है, रिश्तेदार घर में आ जाते हैं, रिश्ता करने के लिए उनके लिए 10 मिठाइयां रख देते हो प्लेट में, मिठाई नमकीन फलाना ठिकाना, इम्प्रेस करने के लिए। तो ये इम्प्रेस भाव आप अपने पूर्वजों को क्यों नहीं करते? अमावस्या की ऐसे बंदा, मैं अमावस्या नहीं मनाता तो भाई राम राम सिया राम। अमावस्या जो बनाएगा वही मेरे से मिलो। अगर नहीं अमावस्या मनाई आती है तो आपको मैं बना के दिखाऊंगा आपकी दिवाली कैसे बनती है। अमावस्या के दिन ही दिवाली होती है। कोई मिठाई देता है पितरदेव को? अपने रिश्तेदारों को दे देते हो, फॉर्मेलिटी के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, हर चीज के लिए। पितरों को दे के दिखाओ ना मिठाई का भोग। 1 मिठाई का डब्बा बांटो गरीबों में, यही कल्याण है मेरे पास। अगर और दूसरी बात और आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरे अंदर जैसे जैसे पावर आती है तो वो मैं आपको शिवरात्रि को ही दिखाऊंगा, शक्ति जिसको देखना है। और अपना ना फ्री में इलाज करवा लो। मैं तो कहूं, ऐसे बंदे का फोन आया जी मेरे 50 लाख रुपए रुक गए, प्लॉट रुक गया, नू हो गया, ऐसा हो गया, नू हो गया। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब मैं 501 की अर्जी लगवा रहा हूँ। नूले कह रहे नहीं मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं रोटी कैसे खा रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं कहा ऐसा कर बेटा, ये दरबार आपके लिए है, यहाँ आ जा, रोटी मैं खिलाऊंगा।
टेंट जिसा है, मैं यहाँ बैठा है, मैं टेंट गाड़ के दूंगा, यहाँ राम राम सीताराम कर, फिर आगे से तेरे को दिलाऊंगा बाबा की कृपा से। बताओ, और इससे बड़ी बात और मैं क्या कर सकता हूँ? सही बात। बस जय माता दी जी। हर हर तो महादेव। भाई देखिए, आप समझें कि इतना जोश है बाबा जी में। तूफानी इसलिए कहा जाता है कि तूफान है वास्तव में। तो महाराज जी, आप जो काम करवाना है जिसको, तो उसकी वो जो एक बार झाड़ा लगा देते हो 100 रुपए में, उसके बाद जो अर्जी लगवाते हो 501 रुपए, वो 501 रुपए की जो अर्जी है ना, वो आपके पितरों के प्रति है, वो जो आप लोगों ने कुछ नहीं किया आज तक, कैसे भी नहीं किया। मैं अपने पसीने से, मेहनत से, जो मैंने तप कर रखा है, जो मेरे पे कृपा आई है हर चीज की, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने की, इनको गति मिल जाए। मेरे को क्या लेना है? 1.25 महीने का जो मेरा इलाज होता है उसकी 501 की अर्जी है। 1.25 रुपए की अर्जी उस स्टार्ट है। किसी की औकात नहीं है कुछ देने की, तो दरबार में इलाज कराओ। बीमारी का तो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, वो भी आपको सच्चाई बात है। हालांकि महीने में तो मैं एक हफ्ते में ही दर्शन करा देता हूँ। जैसे मेरी पूजा शुरू हो जाती है, 2 दिन में करा, 2 दिन में सपने आने लग जाएंगे आपको आशीर्वाद के। मैं तो प्रैक्टिकल से कराता हूँ, परिचय दिला के कराता हूँ, मैं अनुभव के द्वारा कराता हूँ, उसी से रास्ता आपको मिलेगा। ये मेरे पावर है, ये शक्ति है। अब आपको जो है, मैं महाकाल के नाम से मैं नहीं ले रहा, मैं बताऊं, क्योंकि मैं आपके जो पितर है ना, जो आपके पितर की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन जैसे आप उनकी अर्जी भेजेंगे मेरे पास, उसी टाइम जो 1.25 महीने का जो 501 अर्जी में मैं उनका निवारण कर दूंगा पूरा जी। तो भाई देखिए, आप लोगों की समझ में आ गई होंगी बातें कि ये लोग कहे 501 रुपये ले रहे हैं, तो वो 500 रुपये 1 रुपये इसलिए ले रहे हैं कि फ्री झाड़ा लगवाओ, फोन पे फ्री है वो। 1.25 रुपये का अर्जी का 1.25 रुपया डालो, 5 डालो, 10 डालो, आपकी मर्जी है। उसमें आपको आराम मिलेगा। यदि पूरा इलाज कराना तो अर्जी लगानी पड़ेगी। ये बात पहले भी कही थी इन्होंने। तो 501 की जो अर्जी लगती है वो उसके निमित्त कुछ भी लगाओ आप, ये हवन सामग्री या कुछ भी लगाओ, कुछ भी करेंगे, आपके नाम की पूजा पाठ करेंगे, ये कुछ भी करें, वो इनके निमित्त बात है। दूसरी बात, 7 दिन आप फोन करके यहाँ आए तो फोन करके आए, रास्ता गुरुजी बताएंगे, बाबा जी बताएंगे रास्ता आपको, भाई बेटा इस समय आ जाओ और यहाँ आ जाओ। फोन करके ही आए। और शिवरात्रि को जो है, शिवरात्रि को यहाँ पर विशाल भंडारा होने जा रहा है, विशाल यज्ञ होगा। क्या क्या होगा महाराज शिवरात्रि को, वो बताएं। महात्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाबा का आदेश आया है। बाबा को जल चढ़ा के जाओ, पंचामृत स्नान करा के जाओ और आशीर्वाद लेके जाओ। जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको वरदान मिलेगा, उसके पितर धन्य होंगे, उसके पूर्वज धन्य होंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर उसके माँ बाप जिंदा है तो अपने माँ बाप के पैर छू के आना मेरे पास, तो आपका कल्याण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम, नमस्कार, जय बाबा की। जय बाबा की। हर हर